नबी, इधर देखिए, नबी के बारे में कहते हैं अनपढ़। उम्मी का मतलब अनपढ़ निकालते हैं, वो पागल की औलाद है, जाहिल है, अबू जहल है, उससे कहिए तौबा। आज मैं आपको उम्मी का मतलब समझाना चाहता हूं। जाहिल क्या जाने, इधर देखिए, बंदर जाने अदरक का स्वाद और छछुंदर के सर पे चंबेली का तेल। अरे बोलो, सूअर को अगर फूलों के बाग में छोड़ दिया जाए तो सूअर गुलाब नहीं तलाशेगा, बेला नहीं तलाशेगा, चंबेली नहीं तलाशेगा। सूअर उस फूल के बाग में भी वही तलाशेगा जो उसकी आदत है। तो अब आप बताइए, फूलों के बाग का कोई कसूर नहीं है, उसमें तो बेला भी है, गुलाब भी है, चंबेली भी है, तरह तरह के फूल हैं, लेकिन सूअर ऐसी जगह पहुंच गया जहां उसको वो चीज नहीं मिलेगी जिसकी उसे तलाश है। तो ये सूअर की गलती है। कुरान और हदीस ये खूबसूरत, बोलो, बाग है, बाग। अल्लाह रसूल का खजाना है, खजाना। इस खजाने की तह तक पहुंचने के लिए इल्म चाहिए। अबू जहल की औलाद इसमें, बोलो, इसकी हिकमतों को नहीं समझ सकते। इधर देखिए, अबू जहल की औलाद की रसाई वहां तक नहीं हो सकती। मेरी तरफ देखिए, मैं आपको समझाऊं। उम्मी का मतलब जो अल्लाह ने कुरान में नबी को कहा, इसका क्या मतलब है। इधर देखिए, उम्मी बहुत सारे माने। से उम्मी बना, जोर से बोलो, से उम्मी बना, यह बहुत सारे माने पर मुश्तमिल है। लेकिन उमूमन जो उम्मी का इस्तेमाल होता है आम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जो उम्मी का इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब है अनपढ़। जोर से बोलो, इसका मतलब है अनपढ़, इसका मतलब है जाहिल। आपको अगर उम्मी कहा जाए तो इसका मतलब होगा अनपढ़, इसका मतलब होगा जाहिल। आपके खतीबो इमाम साहब माशाअल्लाह बड़े नेक शरीफ, अगर हजरत को उम्मी कहा जाए तो इसका मतलब, बोलो, अनपढ़। गुलाम रब्बानी को कहा जाए तो इसका मतलब अनपढ़। लेकिन अगर नबी को कहा जाए तो नबी के लिए अनपढ़ नहीं। अगर अनपढ़ मतलब निकालोगे तो यह बहुत बड़ी बेअदबी है, बहुत बड़ी गुस्ताखी है। अल्लाह किसी अनपढ़ को नबी नहीं बनाता। जोर से बोलो, अल्लाह किसी अनपढ़ को नबी नहीं बनाता। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो सारी दुनिया का इल्म अता फरमाता है, सारी दुनिया का खजाना अता फरमाता है। इधर देखो, उम्मी का मतलब आपके लिए है मतलब अनपढ़। उम्मी अगर आपको कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, मुझे कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, इन्हें कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, आपके खतीबो इमाम को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़। लेकिन नबी के लिए जो अल्लाह ने उम्मी कहा, इसका मतलब क्या है, सुनिए। इसका मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब है जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। बोलो सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं, सबका कोई ना कोई उस्ताज है। आपका कोई ना कोई उस्ताज है, मेरा कोई ना कोई उस्ताज है, इमाम साहब का कोई ना कोई उस्ताज है, सद्दाम का कोई ना कोई उस्ताज है, गुलजार साहब का कोई ना कोई उस्ताज है, हमारे बच्चों का कोई ना कोई उस्ताज है। लेकिन नबी का इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताज आम आदमी को नहीं बनाता। जोर से बोलो, उनका उस्ताज आम आदमी को नहीं बनाता। नबी का उस्ताज या तो दूसरा नबी होगा या खुद अल्लाह होगा। जोर से बोलो, नबी का उस्ताद या तो दूसरा नबी होगा या खुद अल्लाह होगा। नबी का उस्ताज वली भी नहीं बन सकता। जोर से बोलो, नबी का उस्ताज वली भी नहीं बन सकता। ऐरे गैरे नत्थु खैरे तो छोड़ दो, नबी का उस्ताज वली भी नहीं बन सकता। नबी का उस्ताज या तो बोलो दूसरा नबी होगा या खुद अल्लाह होगा। मेरे नबी का उस्ताज कोई नबी नहीं, सिर्फ अल्लाह है। और अल्लाह जिसका उस्ताज हो
उसको किसी और उस्ताद की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने नबी को वो मकाम अता किया। इधर देखिए, उम्मी ये नबी की शान है, उम्मी ये नबी का मोजज़ा है, उम्मी ये नबी का ऐब नहीं, नबी का मर्तबा है। जोर से बोलो, ये नबी का ऐब नहीं, ये नबी का मर्तबा है। ऐब है तो उन कुत्ते मौलवियों का है जिन मौलवियों ने नबी की शान में गुस्ताखी की है। अल्लाह ने जो कुरान में नबी को उम्मी कहा तो ये ऐब नहीं, मर्तबा बयान किया है, मोजज़ा बयान किया है, उनकी शान बयान की है। मतलब यह है कि जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताद नहीं, उस्ताद उसका होता है जो सीखने आता है। जोर से बोलो, उस्ताद उसका होता है जो सीखने आता है। मेरा रसूल इस दुनिया में सीखने नहीं आया बल्कि सारी दुनिया को सिखाने आया। इसलिए मुस्तफा सारी दुनिया के उस्ताद है, मुस्तफा सारे चरिंद परिंद के उस्ताद है, मुस्तफा सारे नबी रसूल के उस्ताद है, मुस्तफा सारे आलम के उस्ताद हैं। मुस्तफा का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुनाता हूं। बैठो, अभी कहां जा रहे हो? 10 मिनट और बैठो, अगर जाओ, अगर इजाजत है, अगर इस्तिंजा और पेशाब की जरूरत है तो जा सकते हैं, लेकिन आप हम जैसे मौलवियों को बुला करके बोलिए, ऐसा वक्त मत दीजिए जब मुअज्जिन कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अरे बोलो, ये अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहने का वक्त है। अरे बोलो, कितना वक्त हो गया? घड़ी अब बताते रहिएगा इमाम साहब। 3:30 हो गए। इजाजत दीजिए, मैंने कई वादा पूरा किया? जोर से बोलो, 4। इधर देखिए, 4 वादा पूरा किया, लेकिन चौथे पर हदीस मैंने नहीं सुनाई। इजाजत दीजिए तो चौथे वादा पर हदीस सुना दूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो, सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह अन अबी ज़र्रिन अल-ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्मउ मा ला तस्मऊन अत्तिस समाउ व क़लहा अंता तमा फीहा मौज़ो अरबए असाबे इल्ला व मलकुन वाज़िउन जबहतहु लिल्लाहि साजिदा फवल्लाह लौ तालमून मा आलम लज़हिकतुम क़लीला व लबकैतुम कसीरा व मा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसाइ अलल फुरुश व ला खरजतुम इला सौदात तजारून इलल्लाह लवदित अन्नी को तो शजरतन तो सद। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? बस 15 मिनट और 10 मिनट 15 मिनट और बर्दाश्त कर ले। इजाजत है? इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, ये बताइए गुलाम रब्बानी अभी तक किस्सा कहानी सुनाया? अरे जोर से बोलो, किस्सा कहानी सुनाया? नहीं सुनाया। हदीस और उसका मतलब। लगता आपको नींद आ रही है बुजुर्ग। अल्लाह, आप जैसे लोग सो जाएंगे तो और लोगों का क्या हाल होगा? बहुत देर से बैठे हुए हैं। इधर देखिए, माशाअल्लाह, आप लोग हौसला बुलंद करते हैं। बिल्कुल अदब से बैठिए सब लोग। बस इस हदीस का मतलब, इसके बाद जल्दी जल्दी मैं आप तक 10 मिनट में अपनी बातों को पूरी कर लूंगा। इधर देखिए, नबी ने क्या फरमाया, जुमला सुनिए। जो लोग कहते हैं नबी, इधर देखिए, नबी के बारे में कहते हैं अनपढ़। उम्मी का मतलब अनपढ़ निकालते हैं, वो पागल की औलाद है, जाहिल है, अबू जहल है, उससे कहिए तौबा। उम्मी का मतलब है जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताद नहीं, जिनका सिर्फ उस्ताद कौन है? जोर से बोलो, अल्लाह ताला। अब मैं हदीस सुनाता हूं, इससे पता चल जाएगा कि नबी को जो उम्मी कह रहा है उससे बड़ा जाहिल दुनिया में कोई नहीं। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो, और बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। आसमान का चरचराना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। फरिश्तों का
फरियाद करना, तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। सातों आसमान में 4 उंगली भी जगह खाली नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा ना कर रहे हो। तुम लोग नहीं देखते हो मगर मैं सारा मंजर देखता हूं। कसम खुदा की, नबी कसम खा के कह रहे हैं, सुनिए, नबी फरमाते हैं कसम खुदा की, जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो बच्चों को छोड़ देते, बीवी को छोड़ देते, मकान को छोड़ देते, बस्ती को छोड़ देते, गांव को छोड़ देते। जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो दुनिया को लात मार देते, दुनिया को छोड़ देते, बीवी बच्चों को छोड़ देते, जंगलों में निकल जाते, खूब रोते गिड़गिड़ाते, अल्लाह से फरियाद करते, अल्लाह से आरज़ू करते, अल्लाह से तमन्ना करते, ये अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता। अगर आप हदीस सुन चुके तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। इधर देखो, नबी फरमाते हैं कसम खुदा, अरे जोर से बोलो, नबी फरमाते हैं कसम खुदा, जो कुछ मैं जानता हूं। उन पागलों से कहिए, तुम तो कहते हो नबी अनपढ़ हैं, लेकिन नबी फरमाते हैं कसम खुदा, जो मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लोगे तो बच्चों को छोड़कर भाग जाओगे, बीवी को छोड़कर भाग जाओगे, जंगल में भाग जाओगे, खूब रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, अल्लाह से कहोगे अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता, जला दिया जाता, हिसाब नहीं लिया जाता। ये है नबी का इल्म, ये है नबी की शान, और ये है नबी के खजाने की, बोलो, इल्म का खजाना जो अल्लाह ने उनको अता फरमाया है। मेरी तरफ देखिए, मैंने आपके सामने 5 वादा पूरा किया। अब आखिरी इधर देखिए, 6वां वादा। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, 10 मिनट में जल्दी जल्दी सुनिए। मौत तो सबको आनी है, जोर से बोलो, लेकिन हमारी मौत में, नबी की मौत में क्या फर्क है? इधर देखिए, हम लोग ये नहीं कहते कि नबी को मौत नहीं आई, हमारा ईमान है कि नबी को भी मौत आई। जोर से बोलो, हमारा ईमान है कि नबी को भी मौत आई। जो मौत का इनकार करे वो काफिर है, काफिर। कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो कल हमारी भारी है। अंबिया को भी अजल आनी है, इतनी के फकत आनी है।